वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये आपके पास जो क्लास होगी वो आपके पास 33 नंबर की क्लास होगी। मिशन 2021 का क्लास नंबर आपके पास 33 होगा। और इस क्लास के अंदर हम आज ट्रिग्नोमेट्री का गेम ओवर करने वाले हैं, एंड गेम करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं ताकि आपका कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा, कोई भी पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री का नहीं रहेगा। आज की क्लास लास्ट क्लास है, कंप्लीट इसको कर देंगे। ठीक है, चलो जी। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए, ऐसा आइकन आपको दिखेगा, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। और इंस्टॉल करने के बाद में नाम पता भरने के बाद में आपको ये कैटेगरी उसमें चूज करनी है। और ये कैटेगरी चूज करने के बाद में वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मुकेश कुमार कुमावत के नाम से। ऐसा मेरा प्रोफाइल पिक्चर है और मेरी वहाँ पर ऑलरेडी फुल सिलेबस के कुछ मॉक टेस्ट वगैरह कुछ सेव है क्लासें, उसको उनको आप देख सकते हो। आप अगर पता लगाना चाहो कि पूरे सिलेबस का टेस्ट कैसा आता है तो आप ये वाले ड्रीम एयरफोर्स के नाम से हैं और द गेम चेंजर के नाम से मॉक टेस्ट है, वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस है। और लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। 10% ऑफ आपका इससे हो जाएगा RSR लाइव कोड से। ठीक है, ये वाला कोड कई बार आप जब डाउनलोड करोगे, स्पेशल क्लासेज ये प्लस के लिए भी है और कुछ जो स्पेशल क्लासेज है, जब आप स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको कोई भी कोड पूछें तो आप RSR लाइव कोड यूज़ करें, जिससे आपको स्पेशल जो क्लासें हैं उनको भी आप फ्री में हालांकि देख पाएंगे और प्लस की जो क्लासें हैं उस पर आपका 10% ऑफ हो जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RSR, जहाँ पर हर क्लास का जो PDF है और क्लास का जो नोटिफिकेशन है, क्लास का जो लिंक है, कोई भी अपडेट है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। इस पर ऑलरेडी 26,000 बच्चे ज्वाइन हैं, है ना। 26,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, आप भी इसको ज्वाइन कर लें। ये हमारी टीम है, टीम RSR। इससे आप रूबरू हुए, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे, क्योंकि ये टीम आपके लिए दिन रात लगी हुई है। यूट्यूब पर हल्ला मचा रखा है डिफेंस कैटेगरी में, ये वाली टीम ही है वो। चलो जी, ये हमारी पूरी क्लासेस की टाइमिंग रहती है सुबह 7। ये वाली क्लासें हमने नई स्टार्ट करी। कोई भी नया बच्चा हो ध्यान दे लेना, कोई रिपीटर बच्चा हो, फ्रेशर बच्चा हो, सबके लिए ये वाली क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, 12 PM पर इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है। बैक टू बैक क्लासेज आपके लिए होती है, प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट की पूरी क्लासें होती हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देंगे, उसके बाद में बिल्कुल 1 घंटे तक पेटी पेक होकर कॉन्सेप्ट दिल दिमाग में उतार लेंगे फटाफट से। एक बार मैं स्पैम चाहूँगा आई लव माई पेरेंट्स, कि कैसे हार जाऊँ इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतज़ार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतज़ार किए बैठी है। आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट्स जिन बच्चों ने कर दिया है, फुल डिसिप्लिन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में क्लास में बैठ जाएं, कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में उतरेंगे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के लिए जो कल कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमारे को सेक थीटा का जो आपने ग्राफ बनाया, सेक थीटा का जो ग्राफ है ये हमारे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार थोड़ा सा उस ग्राफ को रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद में अपन आगे की तरफ चलेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होती है, जरा समझिएगा सेक थीटा के बारे में। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जनरलाइज करवा दूं कि सेक थीटा जो आपके पास होगा, सेक थीटा के बराबर जो ऊपर लिखते हैं वो लिखते हैं 1/cos थीटा लिखते हैं। सबसे पहले तो आप ये पता करो कि सेक थीटा की वैल्यू -∞ प्लस ∞ कहाँ पे होगी, वो वहाँ पे होगी जहाँ पर कोस थीटा 0 के बराबर होगा। जहाँ पे कोस थीटा 0 होगा वहाँ पे सेक क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और सेक थीटा 0 कहाँ पे होगा, सेक थीटा बराबर 0 तब होगा जब थीटा बराबर आपके पास या तो π/2 होगा, या आपके पास 3π/2 होगा, या फिर आपके पास 5π/2 होगा। ठीक है ना। π/2 का जो ओड मल्टीपल होता है, π/2 का विषम गुणज होता है, वहाँ पे कोस क्या होता है, 0 होता है। और उसी से अपन क्या निकालते हैं, डोमेन। काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये जो डोमेन है ना ये किस तरीके से लिखा जाता है। तो डोमेन में आपको याद करवा दूं कि साइन थीटा और कोस थीटा का जो डोमेन होता है वो तो होता है आपके पास क्या, r होता है। डोमेन तो इनका तो क्या होता है, r। फिर बात करता हूं मैं टेन थीटा और सेक थीटा, इनका डोमेन सेम रहता है और वो क्या होता है, r-2n+1 π/2 होता है, r-2n+1 π/2 होता है ना। एक आपके पास क्या बच गया, कोट थीटा, और एक बच गया आपके पास कोसेक थीटा। इन दोनों के अंदर साइन नीचे होता है, साइन नीचे होता है, तो इसका जो आपके पास डोमेन होता है वो क्या होता है, r-n π होता है। ठीक है, r-n π इनका
डोमेन होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या फिर लिख लेना कि कैसे कैसे अपन डोमेन लिखते हैं, है ना। डोमेन लिखने के तरीके, डोमेन का मतलब ये है कि उसके अंदर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, और वो जहाँ पे बनता है उसको आप हटा दो। ब्रेकिंग वाले कल बोला था मैंने, जहाँ जहाँ पे आपके ब्रेकअप होने के चांसेस हैं उन पॉइंटों को आप हटा दो रियल वैल्यूज में से, वो आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब सेक थीटा के अंदर आपको ये तो पता चल गया कि ब्रेकअप कहाँ कहाँ पे होगा, π/2 के ओड मल्टीपल पे। दूसरी बात, इसका क्वाड्रेंट सिस्टम ध्यान रखोगे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सर इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सर इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक है, तो आप जरा समझने की कोशिश करना कि इसका जो ग्राफ है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये अपन बनाएंगे, और जहां पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता है वहां पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ग्राफ बनेगा सेक थीटा का, वो इस तरीके से अपन बनाएंगे कि इसका सर ये वाला तो हुआ आपके पास 0, ये वाला पॉइंट हुआ सर π/2, ये वाला पॉइंट हुआ सर पाई, ये वाला पॉइंट हुआ सर 3π/2, ये वाला जो पॉइंट हुआ वो हुआ 2π, और इसके इधर जो आपके पास ये कल अपन ने बना लिया है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था। ठीक है, माइनस का 3π/2 और ये होगा आपके पास माइनस। और जब भी आप सेक और कोसेक का ग्राफ बनाएं, एक तो y बराबर 1 पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजेंटल, और एक y बराबर -1 पे, है ना। तो एक जो लाइन अपन ड्रॉ करेंगे, एक जो लाइन आपको ड्रॉ करनी है वो y बराबर 1 पे आपने ड्रॉ कर दी, एक आपको y बराबर -1 पर ड्रॉ करना है, जो y बराबर -1 पे आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, लाइनें ड्रॉ कर दी। ये हॉरिजेंटल लाइन कहाँ कहाँ पे, y की वैल्यू जहाँ पर आपके पास 1 होती है और y की वैल्यू जहाँ पे -1 होती है वहाँ पे ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन कहाँ पे, जहाँ पे ब्रेकअप होने का चांस है, π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे। ठीक है, अब आप देखो कि 0 से π/2 तो कौन सा क्वाड्रेंट है सर, पहला क्वाड्रेंट है, और पहले क्वाड्रेंट में सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और π/2 पे इनफाइनेट होगा। लेकिन सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस इनफाइनेट होगा, ये प्लस इनफाइनेट है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। आ गई बात समझ में, नीचे नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। 0 आपके पास सेक 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 यहाँ पे बनेगा ग्राफ, π/2 पे होता है इसकी वैल्यू इनफाइनेट, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस इनफाइनेट होगा तो प्लस इनफाइनेट पे पहुंच जाएगा। उसके बाद में चलते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 पे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं तो प्लस इन्फिनिटी पे, सेकंड क्वाड्रेंट मानते हैं तो सर माइनस इन्फिनिटी पे होगा, माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट होगा। उसके बाद में पाई पर इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा, उसके बाद में ये ग्राफ ऐसा घूम जाएगा, कटोरी के शेप का मैंने बता दिया था। अब आप इसको रिपीट कर लेना, ठीक है ना, आगे पीछे रिपीट कर लेना। ये कटोरी के शेप का ऐसा, एक कटोरी ऊपर एक कटोरी नीचे, एक कटोरी ऊपर एक कटोरी नीचे, ये आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाता है। समझ गए क्या बेटा, बात समझ में आए? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास ग्राफ बनाने का तरीका होता है। ये सेक थीटा का मैंने आपको ग्राफ बना दिया है। कोट थीटा वाला भी बिल्कुल सीधा है, कोट थीटा वाला टेन का उल्टा है, सेम इसी तरीके से समझ के बनाओ, नहीं तो याद कर लो, ठीक है ना। हाँ जी, चलो बता दिया था बेटा मैंने कोट थीटा का, एक बार आप खुद समझने की कोशिश करिएगा, है ना, उसको समझने की कोशिश करा। इन्फिनिटी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे बनता है बस, है ना। चलो जी, चलो बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलता हूं। तो आज की क्लास के अंदर कुछ हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूले पर डिस्कस करने वाले हैं। वो देखिएगा कौन से टाइप के फॉर्मूले हैं। कई बार आपके पास एडिशन के अंदर, कई बार तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोई एंगल होगा, कोई बार मल्टीप्लाई के अंदर आपके पास एंगल होगा, उसको आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के अंदर चेंज करना होगा, मतलब प्लस माइनस में उसको चेंज करना होगा। कई बार आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर प्लस या माइनस में कोई एंगल होगा और उसको आपको क्या में चेंज करना है, मल्टीप्लाई के अंदर आपको उसमें चेंज करना होगा। तो इन दोनों के बारे में अपन जानते हैं, इन दोनों को अपन किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपके पास फॉर्मूले लिख रहा हूँ वो है पहला मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज करना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले अपन अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूले क्या होंगे? तो पहला जो आपके पास इसका फॉर्मूला है वो है, अगर आपके पास ऐसा आ जाए 2 sin a cos b आ जाए, अगर मल्टीप्लाई में हो 2 sin a cos b अगर आपके पास आ जाए तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो फॉर्मूला होता है sin a प्लस b और प्लस आपके पास sin a माइनस b, sin a प्लस b और sin a माइनस b आपके पास फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला, अगर इसके अंदर से कोस आगे आ जाए, जैसे मान लो कि ऐसा आ गया
2 cos A sin B अगर आपके पास आया, दोनों को इंटरचेंज किया है केवल, तो बस केवल यहाँ पे इनके बीच में माइनस आ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब होगा आपके पास साइन A प्लस बी और माइनस आपके पास साइन A माइनस बी होगा, साइन A प्लस बी और माइनस साइन A माइनस बी होगा। थर्ड, यहाँ पर आपके पास अगर दोनों के दोनों ही कोस आ जाएं, 2 cos A cos B अगर आपके पास आ जाता हो, तो उसके अंदर होगा आपके पास क्या कि सर cos A प्लस बी और प्लस आपके पास cos A माइनस बी होगा, cos A प्लस बी cos A माइनस बी आपके पास होगा। फोर्थ के अंदर अगर आपके पास दोनों के दोनों ही साइन आ जाएं, 2 sin A sin B अगर आपके पास आ जाएं, तो ये होगा आपके पास क्या, ये होगा आपके पास cos A प्लस बी और माइनस cos A माइनस बी होगा। आगे बात समझ में, cos 2 sin A sin B का फॉर्मूला होगा cos A प्लस बी और cos A माइनस बी, ठीक है। हाँ जी, अच्छा इसके अंदर माइनस और लगा लो आप, यहाँ पे लगा लो चाहे माइनस, या फिर इसके आगे बाहर माइनस लगा लो। चलो इस माइनस को अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका क्या, cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी आता है ना। ये आपके पास फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास मल्टीप्लाई के अंदर अगर कोई 2 एंगल अगर आते हो, मल्टीप्लाई में अगर कोई 2 एंगल आते हो तो उनको प्लस माइनस में यदि अपन चेंज करते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूले हैं। ये लिख दिया है मैंने, बिल्कुल सही है। 2 sin A sin B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी होता है। आगे बात समझ में, चलो जी बहुत बढ़िया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब मैं फॉर्मूले जो आपके सामने डिस्कस करूंगा वो होंगे आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई में। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, वो फॉर्मूले भी आप देख लो कि एक तो आपके पास ऐसा होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, है ना, साइन A प्लस बी और इनटू आपके पास साइन A माइनस बी, है ना। ये अगर आपके पास ऐसा हो, साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी अगर आपके पास हो, तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास बनता है साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपके पास क्या, साइन स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी बनता है। अगर आप इसी फॉर्मूले का अल्टरनेट लिखना चाहते हो कोस में, तो वो होता है आपके पास कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या होता है, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ये होता है साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। डायरेक्ट पूछेगा और बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। जब 2 साइन मल्टीप्लाई होते हैं, जब 2 साइन मल्टीप्लाई होते हैं उनके बीच में प्लस माइनस में अगर एंगल दे रखे हो तो साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, या तो दोनों साइन होंगे या फिर दोनों ही कोस होंगे। लेकिन कोस में उल्टा होता है, अगर आपको दे रखा हो ऐसा कि कोस A प्लस बी इंटू कोस A माइनस बी दे रखा हो, अगर आपके पास दे रखा हो क्या, कोस दे रखा हो, तो कोस अगर आ जाए तो A कोस होता है और एक साइन होता है, A कोस होता है और A क्या होता है, साइन होता है। ये होगा आपके पास कोस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर बी होगा। दोनों अलग अलग होते हैं, कोस स्क्वायर कोस, दोनों जब कोस मल्टीप्लाई होंगे तो एक कोस होगा और एक साइन होगा, जबकि दोनों सब साइन हो तो दोनों साइन होंगे या फिर दोनों ही कोस होंगे। इसका एक फॉर्मूला और है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए भी आप इसको लिख सकते हो। बोलो आया क्या समझ में। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए। जैसे इसके बेस पर आपको नमूना सिखा दूं मैं, नमूना आपके पास कैसा होता है, आपको ऐसा पूछा जाता है, साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा और साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा। चलो बताओ वैल्यू क्या होगी आपके पास इसकी, साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो आप देखिएगा कि सर साइन में यहाँ पे A प्लस बी और साइन A माइनस बी है, साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है कौन सा वाला, ऊपर वाला, और ऊपर वाले फॉर्मूले में जब अपन A की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 और माइनस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/2, 1/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक लॉजिक और बन सकता है,
यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ऐसा आएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो कोस 2 थीटा अपॉन 2 ये भी इसका आंसर हो सकता है। बोलो आया क्या समझ में है? हाँ जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा सर, डायरेक्ट पूछा जाएगा, या तो ऐसा लिखा हुआ होता है या ऐसा लिखा हुआ होता है, इससे ये में चेंज करना पड़ता है। ये आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और नमूना लिखाता हूँ, उसका जवाब देना आप लोग, है ना। चलो जी, दूसरा टाइप का जो नमूना है वो आपको ऐसा पूछा जाएगा, आप इसकी वैल्यू बताइएगा साइन स्क्वायर 24, साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6। एक तो ऐसा क्वेश्चन है, एक आपके पास ऐसा दे दिया एक अगर ये इसका आंसर दोगे आप लोग, है ना, क्या होगा इसका आंसर दो फटाफट से कि क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। दूसरा नमूना आपके पास ऐसा है कि सर कोस स्क्वायर दे दिया, कोस स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 दे दिया। अब बताओ वैल्यू क्या होगी दोनों की। साइन स्क्वायर 24, साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 और कोस स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी? जवाब दो भाई, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन 1 का आंसर बच्चे ने दे दिया है, क्वेश्चन दोनों का आंसर दो भाई, दोनों का आंसर दो। ये अलग क्वेश्चन है, ये नमूना अलग है, ये नमूना आपके पास अलग है, और क्लास के अंदर भी बहुत सारे नमूने आते रहते हैं अलग अलग तरीके से घूम घूम के। जवाब दीजिए क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, बोलिए फटाफट से। अच्छा हाँ जी, जवाब दीजिए क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6। आप देखो जरा, आप थोड़ा सा देखिएगा कि जब आपके पास ऐसा होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, दोनों जब साइन होते हैं तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है क्या कि सर साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो एक बार तो दोनों को प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन 30 आ जाएगा, और जब आप माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा आपके पास। सही है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब 18 की वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 18 की वैल्यू याद होगी कितनी होती है, √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, √5 माइनस 1/8 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में है? आ गई बात समझ में? केवल फॉर्मूला पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और इम्प्लीमेंट करना है, और इस तरीके से अपन आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलो जी, इसमें भी आपको यही है जो आप यहाँ पे देखोगे, जब एक कोस और एक साइन आता है, जब एक कोस और एक साइन आता है तब फॉर्मूला क्या लगता है, कोस वाला लगता है कि कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। जब दोनों साइन आ जाए या दोनों कोस आ जाए तो साइन वाला लगेगा। अब एक साइन और एक कोस आ जाए तो फॉर्मूला लगेगा कोस वाला। तो एक साइन और एक कोस है तो कोस वाला फॉर्मूला लगेगा कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कोस 30 आ जाएगा और एक कोस आपके पास 18 आ जाएगा। बस वैल्यू रखो, कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और कोस 18 की वैल्यू कल मैंने आपको लिखाई थी, याद हो तो आपको, कि √10 + 2 √5 ऐसा कुछ था, वैल्यू याद नहीं है मुझे। ठीक है, तो वैल्यू आप इसकी याद कर लेना कि क्या होगी आपके पास इसकी वैल्यू, √10 + 2 √5/4 ऐसा लिखवाया होगा मैंने, √10 + 2 √5/4, √10 + 2 √5/4 ऐसा लिखवाया था, है ना। चलो जी, तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि अपन जो कैलकुलेशन करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की वो इस तरीके से करते हैं। सही है, आया समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब मोहम्मद आदिल, मतलब यार अब मैं क्या बोलूँ तुझे, क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं है, हैं? इसका तो आंसर तूने दिया नहीं कि सर और हार्ड कराओ, हैं? चलो जी, तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूले आपको डिस्कस करवा दिए हैं, कुछ एक फॉर्मूले आपके पास और हैं। जब प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई में करना हो, अगर प्लस माइनस अगर एंगल कोई प्लस माइनस में आ जाए और अगर आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहो तो अपन उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले, जिनको बोला जाता है CD फॉर्मूले। क्या बोला जाता है? CD फॉर्मूला। तो CD फॉर्मूले कौन से होंगे, इसके अंदर तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैं लॉजिक बता देता हूँ कि कैसे याद करने हैं। CD फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला आपके पास ऐसा है, एक होता है sin C + sin D। क्या होता है? sin C + sin D। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास
2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये पहला फॉर्मूला आपके पास है। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपके पास ऐसा आ जाए साइन सी माइनस का साइन डी आ जाए, साइन सी माइनस साइन डी आ जाए, तो कोस आगे आ जाता है बस, है ना, कोस आगे आ जाता है। 2 कॉस सी प्लस का डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया दूसरे नंबर का, है ना, साइन सी माइनस साइन डी का। तीसरा फॉर्मूला, कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, दोनों कोस आते हैं इसके अंदर, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2। इसको सी डी फॉर्मूले बोलते हैं। तीसरा फॉर्मूला लिखा दिया है। और चौथा जो फॉर्मूला आपके पास है, अगर आपके पास दोनों ही आपके पास कोस में आ जाए और बीच में माइनस आ जाए, कोस सी माइनस का कोस डी अगर आपके पास आता हो, कोस सी माइनस कोस डी अगर आपके पास आता हो, कोस सी माइनस का कोस डी अगर आपके पास आता हो, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, एक मिनट, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये है सी डी फॉर्मूले, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। बोलो आया समझ में? ठीक है ना। चलो जी, प्यार में कमी है, चलो बढ़ाओ यार, प्यार बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ फटाफट से, हैं? हाँ जी, समझना, एक चीज समझना कि जब दोनों साइन के बीच में प्लस का साइन आता है, जब दोनों साइन के बीच में प्लस का साइन आता है तो वो आपके पास कन्वर्ट किस में होता है? वो होता है पहले तो साइन आता है, बाद में कोस आता है। अगर दोनों के बीच में अगर माइनस हो, दोनों के बीच में अगर माइनस हो तो कोस आगे होता है, साइन पीछे होता है। ठीक है। अगर दोनों कोस के बीच में प्लस हो तो दोनों कोस में चेंज होंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि जब दोनों सेम आ गए, कोस वाले कोस में आ गए तो दोनों कोस आएंगे, दोनों कोस के बीच में माइनस आ गया तो दोनों साइन में आएंगे। बस ये लॉजिक है, बस इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। कई बार इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डी माइनस सी अपॉन 2 भी लिख देते हैं। ठीक है ना। चलो जी, सी का मतलब कोई भी एंगल है ना, सी का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं, है अच्छा, प्यार में धोखा इस वजह से ठोका। चलो भाई, बच्चों ने भी याद कर लिया। ये आपको याद करने हैं फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से, और इनके बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कि इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास जो आते हैं, 1-2 फॉर्मूले आपको वो भी याद रखने हैं जो मैंने हाफ एंगल में आपको लिखा दिए थे। क्या लिखाया था हाफ एंगल के अंदर? कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे कि 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। एक आपके पास 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने पहले भी आपको लिखा दिए थे। इन दोनों फॉर्मूलों का भी आप ख्याल रखोगे क्योंकि ये वाले फॉर्मूले भी आपके बहुत काम में आते हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नमूने अपन करते हैं। देखो भाई, नमूना नंबर पहला कि सर आपको ऐसा दे रखा है √2 प्लस √2 प्लस आपके पास ऐसा दे रखा है √2 प्लस √2 प्लस 3 बार ऐसा दे रखा है। चलो ऐसा ही लिख लो। हाँ जी, इसका आपको वैल्यू निकालना है कि सर इसका वैल्यू आपके पास क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये आपको हर बुक के अंदर मिल जाते हैं, हर बुक के अंदर मिल जाते हैं, है ना। चलो जी, अरे भाई साइन डी माइनस सी आप बता रहे हो ना, वो मैंने बोल दिया है कि जो माइनस स्टार्टिंग में है ना उसको आप अंदर भेज दोगे तो डी माइनस सी लिख दो। बात वही है कि सर यहां पर अपन देखेंगे इन दोनों के अंदर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आएगा आपके 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा आया, और ये स्क्वायर रूट के अंदर, और इसके बाहर आपके पास 2 प्लस के अंदर स्क्वायर रूट हो रहे हैं। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 तो है, और इनटू इसका फॉर्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। इस पूरे का जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा, और ये 2 आपके पास स्टार्टिंग में है। इन दोनों में से अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हो तो क्या आएगा? 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब यहाँ पे 2 थीटा हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है? थीटा, यहाँ पे थीटा हो तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाता है। तो
तो यहाँ पर आपके पास क्या है, थीटा है, तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। इस पूरे का स्क्वायर रूट आपने किया तो ये आ जाएगा आपके पास 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्या आया, 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। बोलो समझ में आया। अब ये सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस लग के आ जाता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस लग के अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे कोस की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। हाँ चलो जी, न्यू स्टूडेंट है ये अच्छा बेटा देखो, नए स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी क्लास के अंदर नए स्टूडेंट आए उनको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये आपके पास पार्ट नंबर 5 है। और मैंने आपको बार बार बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था कि एलजेब्रा मैंने कंप्लीट करवा दी है, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर पहले से स्टार्ट कर लीजिए आप। अब बाकी अभी कुछ दिन तक ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चलेगी, उसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चलेगा, उसके बाद में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। 2D 3D ये जो चीजें होगी वो तब मैं स्टार्ट करूंगा, है ना, पैराबोला, इलिप्स वगैरह। तो या तो आप स्टार्ट करो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 से कर लो और उनका एक बार फास्ट वीडियो देख लो, है ना, पहले उसके वीडियो से वह सारी क्लासें वो देख लो। अगर आप यहां से नहीं देखना चाहते हो तो फिर कोऑर्डिनेट से देखना, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आपसे करवाते हैं ताकि फॉर्मूले आपसे याद हो जाएं। चलो जी अगला नमूना देखो, अगला नमूना आपके पास ऐसा दे रखा है, एक इसकी वैल्यू आप बताओगे साइन 3 थीटा प्लस आपके पास है साइन 5 थीटा, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, और दे रखा है कोस थीटा, कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा। सर बताओ इसके अंदर आपके पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सर ऐसे क्वेश्चन आपके पास जब भी आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाते हैं तो उनके अंदर अपन जो रूल लगाते हैं वो लगाते हैं CD फॉर्मूले। तो यहां पर आप देखो कि साइन C प्लस साइन D है, कोई भी एंगल हो सकता है ना, कोई भी एंगल हो सकता है। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर 2 साइन C प्लस D अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और एक बार इनमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 थीटा, 2 से डिवाइड किया माइनस थीटा, लेकिन कोस के अंदर चाहे थीटा हो चाहे माइनस थीटा कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। ये तो लगा दिया मैंने ऊपर फॉर्मूला। नीचे लगाएंगे कोस C प्लस कोस D का, और उसका फॉर्मूला होता है 2 कोस C प्लस D अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड और एक बार माइनस करके डिवाइड, माइनस करके डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा। तो आप देखो 2 से 2 कट गया, इससे आपका ये कट गया, साइन 4 थीटा अपॉन कोस 4 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा टेन 4 थीटा। क्या बन जाएगा, टेन 4 थीटा। आ गई क्या बात समझ में, टेन 4 थीटा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यहाँ पर दो एंगल सेम सेम प्लस में, सेम सेम माइनस में या प्लस में हो सकते हैं, ठीक है। टेन 4 थीटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे और अपन कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। इसके ऐसे क्वेश्चंस चाहे जितने अपन बना सकते हैं हालांकि। चलो जी आप मुझे इसकी वैल्यू बताओगे कि कोस स्क्वायर 48 और माइनस कोस स्क्वायर 12 की वैल्यू बताओ। ये आपके पास अगला नमूना है। उसके बाद में मैं लास्ट में आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होती है, वो भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जरा पेशेंस रखिएगा, पहले कुछ नमूने सिखा दूँ आपको, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा, सबका सॉल्यूशन मिलेगा, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। आज ही आप क्लास में आओ और आप ही बोल दो सर आज तो यही करा दो, तो भाई साहब जो पिछले बच्चे जो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं ना, उनका दिल टूट जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सब कुछ होगा, टेंशन ना लो, सारी चीजें करवाऊंगा, पाथ फाइंडर कराऊंगा, RS अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, सारी चीजें, मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट है। प्रैक्टिस सेशन आपका इसी क्लास का जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो आपके पास 2:30 PM पर आता है। आप उसके अंदर देख लेना कि हर बुक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कोस स्क्वायर 48 माइनस कोस स्क्वायर आपके पास है 12। तो सर देखिए जब दोनों सेम होते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगता है सर, लगता है साइन वाला। क्या कि सर साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी। क्या लगता है, साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी। तो आप क्या लिखोगे सर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर साइन 60 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो सर 36 आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू होती है सर √3/2, और सर इसकी वैल्यू हमारे को पता नहीं है। ऐसा है कि सर इसकी वैल्यू हमारे को पता नहीं है। √3/2 साइन 36 आपके पास आ जाएगा। या तो आपको ऐसा ऑप्शन होगा या साइन 36 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, है ना। चलो जी बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो आगे चलता हूँ और आगे वाला सवाल आपके पास ऐसा है, नमूना नंबर
अगला नमूना सर आपके पास ऐसा है, आपको दे रखा है साइन x माइनस का 2 साइन 2x और प्लस आपके पास साइन 3x, ऐसा दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन आया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, है ना, साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनके अंदर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखा करो, आप जब से यहाँ पे x के मल्टीप्लाई के अंदर जो नंबर है ये क्या है आपके पास ओड नंबर है, यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है इवन है और यहाँ पे क्या है ओड है। या तो आप ओड और ओड को साथ में रखो, ओड और ओड को साथ में रखते हैं, या मैक्सिमम और मिनिमम को साथ में रखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया तो इन दोनों को साथ में रखो, या आप ओड और इवन वाला कॉन्सेप्ट, ओड ओड को साथ, इवन इवन को साथ में रख लेंगे, है ना। जरा देखो इन दोनों को यदि मैं साथ में रखता हूं तो ये आएगा आपके पास क्या कि साइन x प्लस साइन 3x, एक तो ये आए और माइनस आपके पास 2 साइन 2x आ जाएगा, माइनस का 2 साइन 2x। इन दोनों में लगाओ फॉर्मूला, कौन सा, सी डी वाला। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है कि सर ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड और एक बार सर माइनस करके डिवाइड, और माइनस करके डिवाइड करेंगे तो क्या आया, x आया, माइनस का सर 2 साइन 2x ऐसा आया। जरा देखिएगा पूरे में से कॉमन आपके पास क्या है, पूरे में से कॉमन है 2 साइन 2x, यहाँ पे क्या बचा कोस x, यहाँ पे क्या बचा -1, कोस x -1 बच गया। इसको आगे अगर आप सोल्व करना चाहें तो और सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आपके पास आंसर हो सकता है, इतना भी आंसर आपके पास हो सकता है। बोलो आया समझ में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी करवा दूंगा तुझे, पहले करवाऊंगा यार, ये वाला चैप्टर चल रहा है अभी, थोड़ा सा पेशेंस रख ले, है सब होता है यहाँ पर। चलो जी, इसका ट्रिक है लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपकी 2:30 PM पे जो क्लास आएगी ना उसमें ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसको ट्रिक से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, तो ये कुछ नमूने आपके पास हो गए हैं। एक क्वेश्चन आपका इसका बहुत ही जबरदस्त जो बनता है वो ये वाला क्वेश्चन बनता है, cos A इक्वल टू m cos B, m cos B, ये भी एक नमूना है और ये भी शानदार वाला नमूना है। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ऑप्शन के अंदर यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है m+1/m-1, ऐसा कई बार लिखा हुआ दिखेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि आप cos बीटा को इधर ट्रांसफर करें, तो ये आएगा आपके पास cos A अपॉन cos B और इक्वल टू आपके पास क्या है m। और आपने एक चीज सुनी होगी योगांतरानुपात, सुना है योगांतरानुपात क्या होता है, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का मतलब क्या होता है, ये होता है आपके पास अंश प्लस हर, अंश के अंदर अपन हर को जोड़ देंगे और नीचे अपन अंश में से हर को क्या कर देंगे माइनस, अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर। कंपेंडो डिविडेंडो सुना होगा, कंपेंडो डिविडेंडो, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देते हैं, ये कंपेंडो डिविडेंडो ही है। तो कंपेंडो डिविडेंडो जब अपन यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास cos A प्लस cos B और नीचे आपके पास क्या आएगा cos A माइनस का cos B और इधर आपके पास आएगा m+1/m-1, क्या आएगा m+1/m-1। यहाँ पे लगा दो CD फॉर्मूले कि सर cos A प्लस cos B का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर 2 cos A प्लस B/2, 2 cos A प्लस B/2 और cos A माइनस B/2। ये तो सर किसका फॉर्मूला लग गया, ये लग गया आपके पास cos C प्लस cos D का। नीचे आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, उसमें से माइनस बाहर निकाल लो, माइनस का आपके पास 2 साइन A प्लस B/2 बाई माइनस है ना, 2 साइन A प्लस B/2 और साइन A माइनस B/2 आपके पास लगेगा। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। आप देख लो कि कोई बन रहा है क्या फॉर्मूला कि सर इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 10 बन जाएगा और ये भी 10 बन जाएगा। बोलो आया समझ में, ऊपर भी ले जा सकते हो आप इसको, ठीक है। हाँ हाँ बोलो आया समझ में, हाँ बहुत बढ़िया। आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ इसके अंदर और इसके अंदर इधर इक्वल के अंदर यही चलता रहेगा m+1/m-1। आगे जब 2:30 PM वाली जो क्लास आएगी इसके अंदर इसी का शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। चलो जी, ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। चलो जी, अब अपन आगे चलते हैं और आगे चलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर चलते हैं कि उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलो फिर उसके बाद में लास्ट में फिर क्वेश्चन कराता हूं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अधिकतर जो क्वेश्चन आपके पास आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का
वो पूछा जाता है आपको साइन और कोस से रिलेटेड। तो मैं कुछ आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, कुछ हिंट बता रहा हूँ आपको, उसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जरा समझना कि सर साइन थीटा और कोस थीटा, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ साइन थीटा अकेला और कोस थीटा आपके पास ऐसा, और साइन के अंदर चाहे एंगल के अंदर आपके पास कुछ भी लिख दो आप, और कोस के अंदर एंगल में चाहे आप कुछ भी लिख दो, है ना। साइन और कोस में एंगल में चाहे कुछ भी हो, ये एंगल होता है, यहां पर चाहे कुछ भी हो, तो इनकी जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम जो आपके पास इनकी वैल्यू होती है वो तो होती है क्या, +1, और इनकी सर जो मिनिमम वैल्यू आपके पास होती है वो क्या होती है, -1। मैक्सिमम वैल्यू तो +1 और मिनिमम वैल्यू आपके पास होती है -1। चाहो तो आप इस तरीके से लिखो, साइन थीटा या कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास -1 से तो बड़ी होती है और +1 से आपके पास क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो हमेशा मिनिमम होती है, और इधर जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हमेशा रहती है, आपको पूछ लिया जाता है। जैसे कई बार आपको घुमाने के लिए ऐसा पूछ लेते हैं, ऐसा पूछ लेते हैं, आप कमेंट करिएगा इस चीज़ का कि सर अगर आपके पास ऐसा हो कोस 10 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, बताओ भाई बताओ। नमूना नंबर है आपके पास, ये नमूना है, कोस 10 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कोस 10 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। एक आपके पास दे रखा है साइन 100 थीटा, ऐसा दे रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, फटाफट से कमेंट कर दो। मैक्सिमम कोस 10 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कोस 10 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। कि सर बच्चों ने आंसर दे दिया है +1, और सर बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लिया है कि यहाँ पे चाहे आप चाहे जो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे चाहे जो लिख दो आप, उससे आपके पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये चीज आप दिमाग में डाल दो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1। लेकिन सर फर्क कहाँ पे पड़ता है, ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट आपके पास है, अगर आपके पास, चलो इसी से बना देता हूं मैं कि सर साइन थीटा की जो वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से लेकर क्या होती है, +1 होती है, -1 से +1। लेकिन अगर आपने इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी कांस्टेंट से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कांस्टेंट आपके पास इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर नमूना बताओ, नमूना देखो भाई साहब, नमूना आपके पास क्या है, जैसे आपको ऐसा पूछ लिया 5 साइन थीटा, क्या है 5 साइन थीटा, इसकी आपको ऐसा पूछ लिया कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ। 5 साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर हमारे को क्या पता था, हमारे को ये पता था कि सर साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो सर -1 से लेकर +1 के बीच होती है। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास -1 से +1 के बीच में होती है। अब ये 5 मल्टीप्लाई में आ गया, तो आप क्या कर दो, 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई, और 5 से सर इधर मल्टीप्लाई। तो सर ऐसा करने से सर आपके पास, इसकी आपने पूछा था सर इसकी मिनिमम वैल्यू तो सर -5 हो गई, और सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, +5। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर बाहर आपने कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो सर चेंज होगा। अंदर यहाँ पे, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है रूपा बनियान, ये अंदर की बात है। तो सर यहाँ पे अंदर की बातें हो ना, तो कोई चेंजेस नहीं होता है, अभी सर्दी है कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे बाहर अगर आपने छेड़खानी कर दी तो सर चेंज होगा, और चेंज क्या होगा वो मैंने बता दिया आपको। चलो जी, ऐसा कोस में भी होता है, ऐसा साइन में भी होता है। अगली बात करूं आपके सामने कि अगर सर आपके पास ऐसा हो a साइन थीटा और +-b कोस थीटा, अगर साइन और कोस दोनों प्लस माइनस में अगर आपके पास आ जाए, a साइन थीटा +-b कोस थीटा, तो ऐसे केस में इनकी जो मिनिमम वैल्यू है, इनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है -√a² + b², -√a² + b², और मैक्सिमम जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है +√a² + b²। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a साइन थीटा +-b कोस थीटा अगर आपके पास आ जाए, तो इसकी जो वैल्यू आपके पास है वो -√a² + b² से तो बड़ी होती है, और +√a² + b² से क्या होती है, छोटी होती है। -√a² + b² से तो आपके पास क्या होती है, बड़ी होती है, और प्लस वाले से क्या होती है, छोटी होती है। ध्यान रख लेना हमेशा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको साइन और कोस में परेशान करेगा बार बार, है ना, याद रख लेना। अंडर रूट भी साथ में आता है। और अगर इसके साथ में कोई छेड़खानी कर दी जाए, इसके साथ में छेड़खानी कहाँ करी जाएगी, यहाँ पे। अगर a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा, और अगर आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस c और आ जाए, कांस्टेंट भी आ जाए, तो ये जो कांस्टेंट है उसको आप सब के अंदर चिपका दो, सब के अंदर चिपका दो, प्लस माइनस c तीनों के अंदर लगा दो, सारे बराबर हो जाए। तो इसका मतलब होगा कि माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी होगा, और ये आपके पास होगा a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा, और प्लस माइनस आपके पास c जो होगा इसकी वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी आपके पास होगी। जरा देख लेना कि अगर आपके पास साथ के अंदर कोई आ जाए, बच्चा भी आ जाए, ये तो पति पत्नी थे, साथ में अगर बच्चा भी आ जाए तो उसको भी साथ में रखेंगे, है ना। चलो जी, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, है समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया। अब इसके बेस पर आपको नमूना करवा दूं मैं, है आया समझ में। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से वापस वही कमेंट जो मैं चाहता हूं, आई लव माई पेरेंट्स, फटाफट से कमेंट कर दो। इतनी चीज समझ में आ गई तो देखें, इतनी चीज समझ में आ गई तो मैं एग्री कर दो मुझे एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट करके कि कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, कैसे हार जाऊं इस जंग को। मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है कि सर आप पढ़ाओ, सर आप दिन में पढ़ाओ, चाहे रात में पढ़ाओ, चाहे सर कुछ भी पढ़ाओ, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चीज़ है सर, हमारे को सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। आप अपना जो रूटीन है आप वो मेरे ऊपर डाल दीजिए, रूटीन आपका मैं बिठा दूंगा, रूटीन में बिठा दूंगा। आप केवल पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। पूरी स्ट्रेटजीज टीम के पास में है, ये केवल दिन रात आपके बारे में सोचती है। अब इससे बढ़िया तो मैं क्या बताऊं आपको, और मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि कंटिन्यूटी, आप पुराने वीडियो चेक कर लो, क्या कंटिन्यूटी है टीम की। और मतलब ऑफलाइन से तो बढ़िया कंटेंट आपको दे रहे हैं, प्लस से भी बढ़िया कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। फ्री के अंदर जब इतना कुछ दिया जा रहा है तो आपको लेना चाहिए बेटा, है ना। चलो जी, और आप, मैं कहता हूं चैलेंज के साथ में कहता हूं, आप एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लेवल की कोई भी बुक उठा लो, जो भी आपको लगती हो ना भयंकर, RS अग्रवाल लगती हो, उसको उठा लो। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में उसके क्वेश्चन कर लो। एक बच्चे ने बहुत ही शानदार वाला कमेंट किया, सर आपने सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट पढ़ाए और मैंने 80 क्वेश्चन किए, मेरे सर 40 क्वेश्चन गलत हो गए। मुझे देखकर बहुत, एक बार तो हंसी आई। मैंने कहा भाई साहब ऐसी गणित, मैं देखो मैथ्स का भगवान नहीं हूं, पहले मैं बता दूं। आप किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को यूज करते हो ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी कराता हूँ, प्रैक्टिस भी कराता हूँ, और बहुत सारी प्रैक्टिस करवाता हूँ। वो करने के बाद में अगर आपके कॉन्सेप्ट दिल दिमाग में उतारने की कोशिश अगर आपने की है, विश्वास किया है, तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन सही होगा, पूरे क्वेश्चन सही होंगे। एक बार के अंदर गलतियां होती है, हमारे से भी गलतियां होती है, गलतियां आपसे भी होगी। दूसरी बार तीसरी बार करोगे बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। चलो, तो इसी के बेस पे एक नमूना सिखा दूं आपको कि नमूना देखिए जरा, नमूना, और बहुत ही फेवरेट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि सर अगर ऐसा है 3 साइन थीटा प्लस माइनस प्लस 4 आपके पास कोस थीटा है, बताओ फटाफट से मैक्सिमम बताओ इसका और मिनिमम क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, आप ही बता दो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ इस नमूने की। और दूसरा नमूना, नमूना नहीं है तो नमूना बना दो इसको, है नमूना बना दो। और अगर आपके पास एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि सर 3 साइन थीटा प्लस माइनस 4 कोस थीटा प्लस माइनस 4 कोस थीटा और माइनस का 5 अगर आपके पास आ गया, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बोलो फटाफट से। 3 साइन थीटा प्लस माइनस 4 कोस थीटा माइनस 5, ये है मेरी आर्मी, ये है मेरी आर्मी जो दिलों के अंदर बिल्कुल आग लेके रखती है कि सर फोड़ दूंगा क्वेश्चन को, और बिल्कुल तैयार है। बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे लिखते ही बच्चों के आंसर आने लग गए। इससे बढ़िया खुशी की बात क्या है कि सर मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी कि सर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा सर कितना -5, और मैक्सिमम कितना होगा बच्चा, ये तो आया मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू तो होगी सर 5 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -5। अब सर इतने का तो बता दिया आपने कि सर इसका चक्कर समझ में आ गया। 3 साइन थीटा प्लस माइनस 4 कोस थीटा कि सर मिनिमम वैल्यू तो सर -5 और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी 5। आपके पास कमी किसकी है, -5 की। सब के अंदर से माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया सर, ये माइनस कर दिया सर, और ये माइनस कर दिया सर।
माइनस कर दिया तो ये कितना आया -10 और ये कितना आ गया 0। तो सर ये तो क्या हो गया मिनिमम हो गया और सर ये क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। अरे बोलो आया कि नहीं आया। मिनिमम वैल्यू -10 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी। बच्चा 10 लिख रहा है गलत है। मिनिमम वैल्यू -10 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। और कराऊं क्वेश्चन। हाँ चलो जी समझते रहो नमूनों से क्वेश्चन को क्लियर करते रहो, दिल दिमाग तक उतारते रहो। आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। चलो जी और नमूने देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। और बेटा ये जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है यही रेंज के अंदर पढ़ाऊंगा। जब डोमेन और रेंज कैलकुलेट करते हैं रेंज का मतलब मैक्सिमम मिनिमम ही होता है ना। चलो जी सर आपके पास एक नमूना ये आया भाई, ये आया बड़ा। चलो जी सर इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन की शुरुआत अपन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन की शुरुआत इसको पकड़ते हैं। भाई साहब शादी के अंदर अपन ने को जिसने बुला लिया ना, जिसने काट दिया है, और मान लो कि रसोई रसगुल्ले खत्म हो गए तो उसी को पकड़ लेते हैं। साले तूने काट दिया है मेरे को, है रसगुल्ले नहीं खिला रहा तू। तो वो बात है, पकड़ लो जिसको आपको पता हो ना, जिसको जानते हो ना उसको पकड़ लो। तो पकड़ लिया किसको sin 2x को। सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं मैं कि सर इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में फिक्स है। फिर किस चीज की कमी है, -4 की। तो आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पे हो गया 4, ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पे हो गया -4। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पे केस उल्टा पुल्टा हो जाता है। आपने कहीं उसके बापूजी को पकड़ लिया तो वो आपको बना देगा झंडू बाम। तो इसका साइन चेंज हो जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करते ही। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही खेल उल्टा हो जाता है, उल्टा हो गया सर। अब सर किस चीज की कमी है, 3 की कमी है। तो 3 प्लस कर दो, इसमें भी 3 प्लस किया, इसमें भी 3 प्लस कर दिया, इसमें भी 3 प्लस कर दिया। ठीक है अब आप यहां पे देखोगे ध्यान से कि 3 - 4 sin 2x जो आपके पास है, इधर कितना आया -1। -1 से तो बड़ा है ये वाला, -1 से तो बड़ा है, 7 से छोटा है। तो -1 से तो बड़ा है और 7 से क्या है छोटा है। -1 से तो बड़ा है जो क्या हो गया मिनिमम, और ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी आया कि नहीं आया है। हाँ 600 नमूने लाइव है। मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई 7 होगी। समझ में आया। उल्टा मत कर देना, समझ जाना। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं उल्टा पुल्टा हो जाता है गेम, है ना। जिससे बड़ा होता है ये बोल रहा है कि इससे तो बड़ा हूं मैं और इससे छोटा हूं। जिससे बड़ा है वो मिनिमम है और जिससे छोटा है वो मैक्सिमम है। बोलो आया। चलो जी अब एक और चीज समझना। एक और मैं आपको 4th पॉइंट लिख देता हूं। 4th पॉइंट उसके बाद में नमूनों पे नमूने मिलेंगे आपको कि सर साइन थीटा की वैल्यू तो आपने बताई, बहुत बढ़िया बात है कि सर साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, ये तो आपने बताया। लेकिन सर साइन स्क्वायर थीटा, सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी होती है और 1 से क्या होती है छोटी होती है। सेम टू सेम केस, बिल्कुल डिट्टो फोटोकॉपी वो होता है कोस स्क्वायर के केस में कि सर कोस स्क्वायर थीटा के केस में भी आपके पास वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। गांठ बांध लो बेटा, फोटो खींच लो, जैसे नागिन खींच लेती है ना। हाँ नाग के शिकारियों का, नाग के जो शिकारी होते हैं उनका नागिन फोटो दिमाग में सेट करती है और उनका बदला लेती है। तो भाई साहब ये फोटो है ना, ये दिमाग के अंदर खींच लो, भूलोगे नहीं कभी। वादा कर लो ऐसा कि सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1। माइनस वाला पार्ट हट जाता है इसमें। सर इसके नमूने बताओ। अरे नमूनों की कमी है क्या इस दुनिया में, नमूनों की कोई कमी नहीं है। देखो नमूना कि सर आपको ऐसा पूछ लिया कि 3 sin स्क्वायर थीटा -4, सर इसका मैक्सिमम मिनिमम बताओ। सर इसका मैक्सिमम मिनिमम बताओ। तो भाई साहब आपको जहां से पता हो, जिसने आपको कार्ड दिया था शादी वाला उसको पकड़ लो। किसने दिया, साइन स्क्वायर ने। सर इसके बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन पता है, इसका आधार कार्ड है हमारे पास कि क्या सर इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में। बोलो आया। अरे इतना आया। साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 पता है ना, आधार कार्ड से पता कर लेंगे साला कहाँ रहता है। तो आधार कार्ड मिल गया सर इसका। फिर कमी किसकी, 3 की। तो 3 से आप क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई। 3 से जब इस 0 को मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 रहेगा और ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 3। आया सर समझ में, इतना हो गया। अब सर किसकी कमी, -4 की। सर -4 कर दो सब में से। इसमें से -4 अपन ने कर दिया, इसमें से -4 कर दिया, सर इसमें से -4 कर दिया। तो इसका मतलब सर यहाँ पर आपके पास 3 sin स्क्वायर थीटा -4 जो है
इसकी वैल्यू -4 तो यहाँ पे और -1 यहाँ पे। बोलो आया कि नहीं आया? कि सर ये जो वैल्यू होती है सर इसको बोला जाता है मिनिमम वैल्यू, और सर ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमम वैल्यू। बोलो आया कि नहीं आया? -4 तो मिनिमम, क्या बात है यार, मजा आ गया भाई है अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिलेगी वर्दी, चढ़ा है जुनून। बिल्कुल 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 भाई साहब, अगर हार गए हैं तो इस दुनिया के अंदर सर फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे और इस बार जीत करके दिखाएंगे। चाहे कट ऑफ सर 43 आ जाए, लड़ाई लड़ेंगे सर 50 तक, लड़ाई लड़ेंगे इस बार 50 तक। तो बेटा ये स्लोगन याद कर लेना, हर बच्चा कमेंट के अंदर छाप देगा जब क्लास से हो जाएगी तो, कि सर फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे और फिर जीत कर दिखाएंगे, है ना। चलो जी, अब इसके बेस पे जो सवाल बनते हैं भाई, वो सवाल इस तरीके से और बन सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको ऐसा पूछ लिया कि सर 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। लो जी, थोड़ा सा उलझा दिया कि सर अब तो साइन कोस दोनों साथ में आ गए और वो स्क्वायर भी साथ में लेकर आए हैं। तो क्या करेंगे ऐसे सवालों में? ऐसे सवालों में आपको देखो इस तरीके से इसको लिख लेना है कि सर इसको लिख लिया मैंने 3 sin स्क्वायर प्लस इसके अंदर से 3 sin स्क्वायर मैंने लिखा और प्लस सॉरी ये कोस है यहाँ पे ना, 3 cos स्क्वायर लिख दिया और एक कोस स्क्वायर को अलग कर दिया। अरे 3 और 1 4 ही तो होते हैं, तो मैंने 3 को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया। कि सर यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के अंदर से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, ये 3 को निकाला बाहर, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब ये हुआ, अरे सर ये तो बिल्कुल घुमाया था, मेकअप किया था सवाल में आपने। अरे ये तो मेकअप है, बिल्कुल टोटल मेकअप है? हाँ टोटल मेकअप है सर। इसके बारे में पता है हमारे को, कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो सर 0 से लेकर 1 के बीच होता है। इसमें 3 आपने ऐड किया तो 3 हमने भी ऐड कर दिया और आपने जो मेकअप किया था सर उसको हमने उतार दिया कि सर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो होगा सर 3 से लेकर 4 के बीच में। इसका मतलब मिनिमम तो ये होगा सर और मैक्सिमम आपके पास ये होगा। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। जब भी आपके पास ये आता है, जब भी ऐसी गणित आती है, जब भी ऐसी गणित आती है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई में जो कम होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई में जो कम होता है सर वो तो आता है मिनिमम। इन दोनों के मल्टीप्लाई में जो कम होता है वो तो आता है मिनिमम, और इन दोनों के मल्टीप्लाई में जो ज्यादा होता है वो आता है आपका मैक्सिमम। बोलो आया क्या समझ में? अरे बिना देखे ही आंसर दे दोगे ऐसे क्वेश्चन का? अंधेरे में पूछ ले कोई अपने से, बोल लिखा हुआ है ऐसा कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, अंधेरे में तीर मार लेंगे सर, आ जाएगा समझ में? बिल्कुल आएगा भाई साहब, बिल्कुल आएगा, कर लेंगे अपन, है ना। बोलो आया कि सर फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे और सर इस बार जंग हम जीत जाएंगे। और कराऊं क्वेश्चन? चलो आपकी अंतिम इच्छा है वो तो और करवा दूं, है? और नमूने हाँ चढ़ेगी वर्दी, रंग चढ़ने लग गया है। चलो जी, और दे देते हैं आपको क्वेश्चन कि सर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा और माइनस आपके पास 3 sin स्क्वायर थीटा और क्या दे दूं, कुछ दूं माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा और -5। लो जी घुमा दिया है सर, कितना ही दे दो, कॉन्सेप्ट सीखा है हमने तो, है कॉन्सेप्ट हमने सीखा है तो सर उड़ा देंगे क्वेश्चन को। चलो जी, ये सर नमूना है, थोड़ा सा ज्यादा मेकअप वाला है, ज्यादा मेकअप वाला है, बोरो प्लस लगाया है, फेयर एंड लवली और सबका लेप किया है इसने। चलो समझाओ सर कैसे करेंगे। देखो भाई आपने किया है, जब भी आपके पास दोनों के बीच में प्लस आ जाए तो पहले वाला कॉन्सेप्ट लग गया, और जब दोनों के बीच में माइनस आ जाए तो आप किसी भी एक को चेंज कर लो, है ना, किसी भी एक को चेंज कर लो। जैसे मैं कहूं सर आपके पास ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर, -3 cos स्क्वायर थीटा और -5 आ गया। जब आप इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा -5 हो गया। कि सर इन दोनों को जोड़ा -5 आया, माइनस का 3 और माइनस का 5 cos स्क्वायर थीटा आया। लो सर ये तो आपने बताया था, बिल्कुल मेकअप है, मैंने तो कहा था यार मेकअप है, आप समझे नहीं हैं, आप पीछे पड़ गए, गोरी है बिल्कुल, आप पीछे पड़ गए यार, है? अरे मेकअप है भाई अच्छा कि सर ये वैल्यू पता है हमारे को, इसका अपने मेकअप उतार दिया, अब इसका भी उतार दो, क्या है -5, -5 से करो मल्टीप्लाई इसको, और -5 से मल्टीप्लाई करने पे आप इसको उठा के इधर रख लिया करो, इसको उठा के इधर रख लिया करो।
सर -5 से मल्टीप्लाई किया ये तो इधर, -5 से मल्टीप्लाई किया 0 और -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपका ऐसा। बोलो आया। अब -3 की कमी है, -3 को जोड़ दो, -3 को जोड़ दो और -3 को जोड़ दिया तो ये तो आया सर -8 और ये कितना आया -3। सर ये तो आया आपका मिनिमम वैल्यू और ये आया आपका मैक्सिमम वैल्यू। बोलो आया क्या समझ में? -8 और -3 बात आ गई समझ में। जब दोनों के बीच में माइनस हो तो ऐसे चेंज कर लेना सिंगल में, जब दोनों के बीच में प्लस हो तो कॉन्सेप्ट बता दिया आपको यार है। चलो जी, एक सवाल आपको घरवाली के लिए, घरवाली मतलब यार घर पे करना है, होमवर्क मतलब है ना। हाँ, होमवर्क का सवाल लिख लो और उसके बाद में एक एक बच्चा कमेंट के अंदर कि सर फिर उठेंगे फिर लड़ेंगे, सर फिर उठेंगे फिर लड़ेंगे, इस बार जंग जीत के दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए, अभी नहीं क्लास 7 होने के बाद। हाँ चलो जी, ये पहला सवाल आपके पास होमवर्क का कि सर ऐसा लिखा हुआ है आपके पास कि 12 साइन थीटा माइनस आपके पास लिखा हुआ है 5 कोस थीटा और प्लस आपके पास लिखा हुआ है 13। ठीक है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओगे क्लास सेव होने के बाद में, क्लास सेव होने के बाद में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। दूसरा सर आपके पास ऐसा है कि इसके अंदर मैं लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस आपके पास है सर 3, है ना। इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओगे। स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट के साथ में क्या लिखना है ये मैंने बोल दिया है कि सर फिर उठेंगे फिर लड़ेंगे, कि सर फिर उठेंगे फिर लड़ेंगे, इस बार जंग जीत के दिखाएंगे और इन दोनों का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और मेरा प्यार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दिखना चाहिए, जो आप हमेशा दिखाते हो। कमेंट बॉक्स में आंसर आपका छप जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ पे नहीं, क्लास सेव हो रही है जस्ट उसके बाद में। ठीक है, हाँ जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आ रही है, धमाकेदार अंदाज से एंट्री आपकी भी होनी चाहिए उसमें।